राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है पापांकुशा एकादशी। तो जानते हैं इसकी पूजा विधि और इसका शुभ मुहूर्त और एक बहुत ही पौराणिक सी कथा। तो पापांकुशा एकादशी पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने का कार्य जो आज से आरंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी तरीके से दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। तो एक बार महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा कि हे जनार्दन, अश्वनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल दे करके स्वर्ग प्राप्त कराने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने के बाद जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल ही जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। और जो मनुष्य वैष्णव होकर के शिव की और सेव होकर के विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। तो सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ से भी जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं होता, परंतु इस एकादशी पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों लोकों में भी कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक कि उनकी देह में पापवास करते ही हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से तो मनुष्य विष्णु पद को भी प्राप्त कर सकता है। तो हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पीढ़ी पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर के गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त होकर के सदगति को प्राप्त होता है। अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूते दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करते हैं, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेते हुए भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को कभी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना ही चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गोधन, मकान आदि बनवा करके दान जरूर करने चाहिए। जिनके पास बहुत अधिक धन होता है, ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। संसार सारांश यह है कि धर्म से सदगति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब हे राजन, जो आपने मुझसे वह सब पूछा, वह सब तो मैंने आपको सुनाया, अब और क्या ही सुनने की आज्ञा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार तो अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर ही समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा पापांकुशा एकादशी का व्रत।
और 14 अक्टूबर को किया जाएगा व्रत का पारण। तो इस दिन दान